हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है 2018 में आई हॉरर फैंटेसी मूवी तुम्बाड़ की। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। पूर्ति की देवी, जिनसे हमें धन, दौलत और खाना वरदान में मिला है। यहाँ तक कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो भी उस देवी माँ की कोख है। और इसी देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था, जिसमें से उनकी पहली संतान थी हस्तर। हस्तर कहने के लिए तो देवता था, मगर वो मन से बहुत लालची था। इसलिए उसने देवी के एक हाथ से सोना तो चुरा लिया, मगर जब तक वो दूसरे हाथ से अनाज चुरा पाता उससे पहले ही बाकी देवताओं ने उसे मारने का फैसला कर लिया था। देवी माँ को अपनी संतान से प्यार था, इसलिए उन्होंने उसे बचा तो लिया, मगर एक शर्त के साथ कि हस्तर हमेशा सोता रहेगा और कोई भी उसकी बाकी देवताओं की तरह पूजा नहीं करेगा। हजारों साल देवी माँ की कोख में सोने के बाद आखिर में हस्तर को खुद इंसानों ने ही जगाया और उसके लिए मंदिर भी बनवा दिया। ये कहानी शुरू होती है सन 1920 तुम्बाड़ नाम की एक जगह से। इस फिल्म का मुख्य किरदार है विनायक राव। दरअसल विनायक के पूर्वजों ने ही हस्तर का मंदिर तुम्बाड़ में बनवाया था, क्योंकि उन्हें उस खजाने का राज जानना था जिसे हस्तर ने देवी माँ के हाथों से चुराया था। इस खजाने को पाने के लालच में ही विनायक की दादी का पूरा शरीर एक श्राप के कारण जल चुका था। एक ऐसा श्राप जिसमें वो सिर्फ खाती और सोती थी। यहाँ तक कि उनकी मौत भी उनके हाथों में नहीं थी। उनकी भूख को मिटाना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें काबू में रखने के लिए सो जा वरना हस्तर आ जाएगा बोलकर सुलाना पड़ता था। लेकिन खजाने को पाने का तरीका भी सिर्फ दादी को ही पता था, इसलिए विनायक राव खजाने के बारे में जानने के लिए बार बार कोशिश करता रहता था। लेकिन इस खजाने का जिक्र करना इतना अशुभ है कि इसमें पहले विनायक के पिता और उसके बाद उसके भाई की मौत हो जाती है। जब विनायक की माँ को उनके बेटे के लालच के बारे में पता चलता है तो वो उसे तुम्बाड़ से दूर ले जाती है। लेकिन 15 साल बाद जब विनायक की माँ की मौत हो जाती है तो वो खजाने की खोज में तुम्बाड़ वापस आ जाता है। सबसे पहले उसे उसकी दादी उसी घर में मिलती है जिसे काफी साल पहले वो छोड़कर अपनी माँ के साथ चला गया था। श्राप की वजह से विनायक की दादी मरी नहीं थी, उनका पूरा शरीर सड़ चुका था और उनके सड़े शरीर में से एक पेड़ भी उग चुका था। विनायक उन्हें मुक्ति देने के बदले में उनसे खजाने को पाने की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है और उसके बाद उनके सड़े हुए शरीर को आग लगा देता है। इसके बाद विनायक रहस्यमय तरीके से कुछ सोने की मुद्रा अपने दोस्त को बेच के काफी सारे पैसे कमाने लगता है। उसकी पत्नी भी इस बात से अनजान होती है कि वो इतना सारा सोना आखिर लाता कहाँ से है। विनायक का दोस्त भी अब पैसों के लालच में उसके पीछे पीछे तुम्बाड़ पहुंच जाता है। इसके बाद होता यह है कि विनायक को इस बात की खबर लग जाती है कि उसका दोस्त उसके पीछे पीछे तुम्बाड़ आ गया है, इसलिए वो जानबूझ के देवी माँ के कोख का रास्ता उसे दिखा देता है। जब उसका दोस्त देवी माँ की कोख में जाता है तो हस्तर उस पे हमला कर देता है और वो भी विनायक की दादी की तरह श्राप में फंस जाता है। अब खजाने को पाने का तरीका हमारे सामने आता है। दरअसल हस्तर को अनाज का लालच है और डर भी, इसलिए विनायक जब भी देवी माँ की कोख में जाता है तो वो अपने चारों तरफ एक आटे का गोला बनाता है, जिससे अगर हस्तर इस गोले के नजदीक आएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। हस्तर के खाने की भूख मिटाने के लिए विनायक आटे में पानी मिला के बनाई हुई गुड़िया को उसकी तरफ फेंक देता है। जब तक हस्तर उस गुड़िया को खाता है तब तक विनायक उसकी कमर से बंधी सोने की मुद्रा वाले बैग में से जितनी हो सके उतनी मुद्राएं चुरा लेता है और फटाफट से देवी माँ के कोख से बाहर निकल जाता है और हस्तर अंदर ही बंद रह जाता है। आगे पता चलता है कि विनायक अब पुणे में रहने वाले रईसों में गिना जाने लगा है, लेकिन समय के साथ साथ
उसकी उम्र भी हो गई है और उसका शरीर अब कमजोर होने लगा है। इसलिए अब वो अपने बेटे को तुम्बाड़ ले जाकर उस खजाने के बारे में बताना चाहता है। वो उसे पूरी तरह से तैयार करने के लिए पहले अपने घर में ही रस्सी पर बार बार चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करवाता है। और जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो विनायक उसे तुम्बाड़ ले जाता है और हस्तर से जुड़ी पूरी बातें उसे अच्छे से समझा देता है। विनायक का बेटा उससे भी ज्यादा लालची है, इसलिए वो खुद से ही एक नया प्लान तैयार कर लेता है और वो विनायक को सलाह देता है कि 4-5 सोने की मुद्राओं से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें हस्तर का पूरा सोने वाला बैग ही चुरा लेना चाहिए और हस्तर को ज्यादा देर रोकने के लिए एक नहीं बहुत सारी आटे की गुड़िया उसकी तरफ फेंकनी चाहिए। विनायक भी और ज्यादा पाने के लालच में अपने बेटे की बातों में आ जाता है और देवी माँ की कोख में उसे लेकर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब विनायक और उसका बेटा हस्तर की तरफ कई सारे आटे की गुड़िया फेंकता है तो हर एक गुड़िया को खाने के लिए एक नया हस्तर पैदा हो जाता है। मतलब ये है कि जैसे ही इंसानों में पैसा बढ़ता है वैसे ही हमारी जरूरतें और लालच और भी बढ़ जाता है। हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना आ जाए, हमें उससे ज्यादा ही चाहिए होता है। और अंत में होता वही है जो विनायक और उसके बेटे के साथ होता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए विनायक सारे आटे की गुड़िया अपने शरीर से बांध लेता है और देवी माँ की कोख से बाहर भागता है। उसके पीछे पीछे सारे हस्तर बाहर आ जाते हैं और देवी माँ से मिले श्राप के कारण सभी हस्तर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद विनायक का बेटा तो सही सलामत बच जाता है, लेकिन विनायक को श्राप लग जाता है और उसका पूरा शरीर जल जाता है। अपने पिता को ऐसे तड़पते हुए हाल में देखकर उसका बेटा उसे मुक्ति देने के लिए आग लगा देता है और यहाँ पर फिल्म एंड हो जाती है। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी ही नहीं है, बल्कि ये हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे एक बार लालच में फंस जाने पर उससे बाहर निकलना नामुमकिन है और लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।